हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कॉमर्स के स्टूडेंट्स का कल है अकाउंट्स का पेपर। और अगर अभी तक आप लोगों के पास फिजिकल एजुकेशन नहीं थी तो कॉमर्स स्ट्रीम का कल ये पहला एग्ज़ाम है। तो पहले एग्ज़ाम से पहले कुछ बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि आपसे कुछ गलती ना हो और आप ठीक तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। पहली बात, आप सभी लोगों को अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होती। तो आप टाइमली 9:30 के अराउंड आप सेंटर पर पहुंच जाइए। दूसरी बात, आपके एग्जाम रूम में पेपर ओपन होता है 10:10 पर, और 10:15 पर पेपर आप लोगों के हाथ में आ जाता है। तो 10:15 से 10:30 तक दैट विल बी द रीडिंग टाइम। तो रीडिंग टाइम में हम लोगों को क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं कि रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज को रीड करने लग जाते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आपको 15 मिनट मिले हैं और अगर आप उसमें एमसीक्यू पढ़ने लग जाएंगे तो 20 एमसीक्यू हैं, आप एमसीक्यू भी पूरे नहीं कर पाएंगे और आपके 15 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले जिन क्वेश्चंस के अंदर चॉइस होती है, जैसे कि आपको मालूम है एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, शेयर कैपिटल में चॉइस आती है, तो जहां जहां भी आपको चॉइस दिखाई दे रही है, खास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो आपको सबसे पहले वो चॉइस वाले क्वेश्चन रीड करने हैं और वहां पर ये देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। वहां पर जाना है, उसे चेक करना है कि उसके अंदर कौन सी एडजस्टमेंट है, हमें कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी। और आपको एक बड़ा छोटा सा रूल बताता हूं, आपको उस रूल को फॉलो करना है, तभी आपका पेपर 100% कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं वो आकर ये कहते हैं कि हमारा अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया पूरा। तो आपको रूल फॉलो करना है 6-1-4-3। क्या मतलब है इसका, कि पहले आपको 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने, देन 1 मार्क एमसीक्यूज करने, उसके बाद आपको 4 मार्क क्वेश्चन करने, उसके बाद आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन करने। और ऑर्डर अपना ऐसे रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो पहले करना है। लेकिन एमसीक्यूज में आपको बिल्कुल भी ऑर्डर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी एमसीक्यूज आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, वो सारे एमसीक्यू आप प्रॉपर ऑर्डर में ऑप्ट कीजिए। और उसमें ऐसा मत कीजिए कि पहले 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 4 अटेम्प्ट कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 3 कर दिया। कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कुछ भी गड़बड़ ना करें। रीजन उसका, इस बार सीबीएसई बोर्ड जो चेकिंग करवा रहा है वो चेकिंग करवा रहा है ऑन स्क्रीन मार्किंग, ओएसएम। तो ऐसे में हो सकता है कि टीचर को कोई कंफ्यूजन हो और आपका कोई क्वेश्चन चेक होने से रह जाए या उस पर मार्क्स अवार्ड होने से रह जाए। तो जब आपको करना ही है तो आप उनको सीक्वेंस में ही ऑप्ट कीजिए, और अगर जो अभी आपको नहीं भी आता तो आप उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके अलावा जब आप इतना काम कर लें तो रीडिंग टाइम में आपने यूटिलाइज कर लिया, 15 मिनट आपके यूज हो गए। अब आप जब अपना पेपर करना स्टार्ट करें तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको एक न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन के लेफ्ट कॉर्नर पे आपको उसका क्वेश्चन नंबर लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो मेरा हाफ पेज पे अटेम्प्ट हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट पेज से करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि होम एग्जाम में हमें इस बात की हैबिट नहीं होती। हम एक के नीचे एक के नीचे एक क्वेश्चन करते चले जाते हैं। तो हर क्वेश्चन को आपको न्यू पेज से अटेम्प्ट करना है। 32 पेजेस की आपको कॉपी मिलेगी, तो क्या करेंगे हम इतनी बड़ी कॉपी का, पीछे पेज खाली रह जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने पहले 6 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, हर नए क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करना है। उसके अलावा हमें लगता है कि अकाउंट्स का पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, उसके अंदर थ्योरी की कोई वेटेज नहीं है। तो थ्योरी भी कहीं ना कहीं हमारे को फायदा दे सकती है। जैसे कि आप फंडामेंटल का चैप्टर देखते हैं तो उसमें से रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, शेयर कैपिटल में अगर आप जाएंगे वहां पर आपके टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इनका डिफरेंस, टाइप्स ऑफ कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलवाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, उससे आप कैलकुलेट करें तो उसके वहाँ आपको एमसीक्यू में जरूर हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से जो चीज़ें बिल्कुल पक्का है कि बहुत आती हैं, तो उन चीज़ों को आप ठीक से ट्राई करें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा अपने क्वेश्चंस के ऑर्डर को ना डिस्टर्ब करें।
जिस ऑर्डर में क्वेश्चन गिवन है कोशिश करिए वैसे ही करें। अगर किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो आप उसके दोनों पार्ट एक ही जगह पर अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 22A 22B, तो एक साथ ही उसको अटेम्प्ट करें ताकि टीचर को मार्किंग करने में ईजी रहे। क्लियर? तो बिल्कुल जो आपने पूरे साल तैयारी करी है तो आप उस पर अपना फोकस करें, उसी को रिवाइज करें। और अगर आपको कोई बेवकूफ़ व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं भाई अब तो तूने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब छोड़ दे और रिलैक्स कर, बिल्कुल भी रिलैक्स मत करना। एग्जाम सेंटर में एंटर करने से 5 मिनट पहले तक भी पढ़ना। अकाउंटिंग रेशो के फॉर्मूले लिख के ले जाना, उनको पढ़ना। करेक्ट? कोई भी चीज जो आपको ठीक लगे, अकाउंट्स में हेड सब हेड लिख कर ले जाना, वो पढ़ना। करेक्ट? अगर आपको सब हेड भी नहीं लिखने आते तो एटलीस्ट हेड्स ही याद करके चले जाना, केवल हेड्स लिख देना। हेड्स तो 5 ही होते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, तो यही लिख कर आ जाना। 1.5 मार्क इस पे मिलता है। जब तक आप ये सोचेंगे कि मुझे पास होना है तो 101% आप पास होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई अब तो देखा जाएगा जो होगा, मैं तो बस कराऊंगा कुछ भी, तो बिल्कुल भी इस अप्रोच से मत रहिएगा। लास्ट तक बिल्कुल लगे रहिएगा, आप डेफिनेटली पास होंगे। एक और बात, हमारे पेपर के अंदर अकाउंट्स में 34 क्वेश्चंस आते हैं, तो 34 के 34 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। एटलीस्ट आपको नहीं भी आता, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और बस उसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन चाहे क्वेश्चन से मिल रही है आप वही लिख कर आ जाइए। किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़िएगा, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसके पीछे रीजन ये है, वैसे तो ऐसा अब बहुत कम होता है कि किसी क्वेश्चन में कोई गलती होती है, लेकिन ये एक रूल है, अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो गई है और वो क्वेश्चन में ज़्यादा ही गलती है, तो उस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करा होगा उसको फुल मार्क अवार्ड होता है। तो सपोज करिए कि आपने 3 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपने पूरा नहीं करा, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर गलती है, तो आपको वो 3 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। पेपर करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने 1 से लेकर 34 तक की पूरी काउंटिंग कर दी अपनी नोटबुक में या नहीं करी। तो मेरे हिसाब से अगर आप लास्ट टाइम पे भी इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक एक दो नंबर भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं पास कराने के लिए। इस टाइम पर ज्यादा चिंता उन बच्चों की होती है जो 27 मार्क्स का मैजिकल नंबर भी अचीव नहीं कर पा रहे, तो उनको एक एक दो नंबर से भी बहुत हेल्प मिलती है। करेक्ट? तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। थ्योरी जरूर कीजिए, रीडिंग टाइम में अपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन चॉइस वाले रीड करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, एमसीक्यू सीक्वेंस से करिए, कोई भी एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आई होप कुछ आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप आप बहुत बढ़िया पेपर करके आएँ और आपका अच्छा पेपर हो और बढ़िया आप बिल्कुल मस्ती से घर आएँ कि हमारा पेपर बिल्कुल सेट हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।